बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कमर मेकर एक नई और अहम तरीन वीडियो के साथ आपसे मुखातिब हूँ। एक तो सुप्रीम कोर्ट से कुछ अपडेट्स हैं, दूसरा इमरान खान अडयाला जेल के अंदर आज 3 अक्टूबर के बाद पहली दफ़ा वकला से मिले। बीच में एक मुलाकात हुई थी आइनी तरमीम के हवाले से, तब भी हमने आपको वहाँ से ग्राउंड से भी जाकर अपडेट किया था कि क्या बातें हुई अंदर। और जो हमने अडयाला जेल के बाहर आपको इन्फॉर्मेशन दी थी कि इमरान खान ने 26वीं आइनी तरमीम की मुखालफत कर दी है और जो वफ्द आया था उसको वोट ना करने के अहकाम जारी किए, और बिल्कुल वैसा ही हुआ। उस रात फिर मौलाना फजलुर रहमान साहब के साथ मिलकर बैरिस्टर गौर ने ऐलान किया कि वो इस तरमीम का हिस्सा नहीं बनेंगे। आज भी हमारे पास बेहतरीन इंतहाई अहम मुसद्दिका मालूमात हैं और एक्सक्लूसिव मालूमात हैं। एक तो इमरान खान ने आज नए चीफ जस्टिस के बारे में जो बात की है वो बड़ी अहम है। उससे अगला पूरा जो है निज़ाम के जो मामलात हैं वो समझने में बड़ी आसानी होगी। और ये जो एक इबहाम था कि जस्टिस मंसूर को चीफ जस्टिस नहीं बनाया गया और चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी जो हैं अब वो चीफ जस्टिस हैं, तो इसके ऊपर इमरान खान का क्या मौक़िफ़ है वो सामने आ चुका है। कोट एंड कोट आपके सामने चीज़ें रखेंगे। और फिर 26वीं आइनी तरमीम के लिए जिन लोगों ने वोट दिए हैं उनके बारे में इमरान खान ने कुछ अहम तरीन बातें की हैं, वो भी आपके सामने रखेंगे इस वीडियो के अंदर। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट की बात कर लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट में अब 26वीं आइनी तरमीम को चैलेंज कर दिया गया है दोबारा से। काजी फायज ईसा साहब के दौर में चैलेंज किया गया था, लेकिन उस वक्त आबिद ज़ुबैरी साहब और आमिद खान साहब ने अपनी दरख्वास्तें वापस ले ली थी। लेकिन अब दोबारा जब नए चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी बन चुके हैं तो दोबारा से आइनी तरमीम को आज चैलेंज कर दिया गया है। बहुत ही अहम तरीन जो है दरख्वास्त अब आ चुकी है। दूसरा एक और दरख्वास्त आज दायर की गई तहरीक इंसाफ की तरफ से कि मखसूस नशिस्तों के ऊपर जो फैसला है वो सुप्रीम कोर्ट का मौजूद है, लेकिन उसके बारे में अभी तक किसी किस्म का हतमी उसके ऊपर जो मुकम्मल अमल दरामद है वो नहीं किया गया। और इलेक्शन कमीशन के खिलाफ तौहीन अदालत की जो दरख्वास्त है वो दायर की है बैरिस्टर सलमान अकरम राजा ने। अब ये दोनों दरख्वास्तें हुकूमत के लिए तबाह कुन साबित होने वाली हैं। वो इस तरह से कि मखसूस नशिस्तों के ऊपर फैसला नहीं हुआ और आज फुल कोर्ट की मीटिंग के बाद हर तरफ एलामिये के अंदर भी जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मंसूर अली शाह का जिक्र हो रहा है। 2 दफ़ा तो बाकायदा नाम रिटन लिखा हुआ है कि जस्टिस मंसूर अली शाह ने ये सजेशन दी हैं, उसके मुताबिक आगे मामलात इस तरह से चलेंगे। उसके साथ ये भी जिक्र हुआ उस एलामिये के अंदर फुल कोर्ट की मीटिंग के बाद कि जस्टिस मंसूर अली शाह ने जो एक सिस्टम बनाया है, जो डिजिटल सिस्टम है, उसके तहत अब केसेस को आगे चलाया जाएगा। यानी कि चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि ड्राइविंग सीट के ऊपर डिफेक्टो चीफ जस्टिस जो हैं वो इस वक्त जस्टिस मंसूर अली शाह है। ये एक बड़ा अच्छा एक अमल है कि चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने जस्टिस मंसूर अली शाह की तमाम सजेशन को कबूल किया और उनको आगे भी लेकर चल रहे हैं। उसके साथ मजीद ये अहम तरीन अपडेट्स हैं कि मुनीब अख्तर साहब का भी अब मुकम्मल तौर पर चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी के ऊपर एतमाद है। इसी हवाले से इमरान खान का बयान भी बड़ा अहम आया है। उस तरफ जाने से पहले मजीद सुप्रीम कोर्ट के बारे में जो मालूमात है वो ज़रा आपके साथ डिटेल में शेयर कर दूं, फिर उस मामले पर जाएंगे ताकि एक ही दफ़ा मुकम्मल मालूमात आपको मिल सकें। अब मुनीब साहब और चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह दोनों का एतमाद है। उसके अलावा तमाम जजेस का आज भरपूर एतमाद था, ख़ासतौर पर आज की फुल कोर्ट मीटिंग के अंदर। और जस्टिस याहिया अफरीदी को गो हेड दिया गया कि आपका जो प्लान है, जिस तरह से आप चाहते हैं उस तरह से मुकम्मल एतमाद का इजहार जो है वो तमाम जजेस की तरफ से किया गया। एक बड़ी अहम तरीन बात यह भी थी कि आज के फुल कोर्ट के अंदर एडॉक जजेस जो हैं वो मौजूद नहीं थे। एडॉक जजेस को ना बैठाने की वजह मुझे तो यही समझ आती है कि काजी फायज ईसा साहब की बाकियात हैं। ज़ाहिर है उन्होंने इन दोनों जजेस को एडॉक जजेस के तौर पर लगाया था, तो खैर उनको इंतजामी मामलात में वैसे भी शामिल ना किया जाना भी एक बड़ा मैसेज है कि भाई अब सुप्रीम कोर्ट उस तरह से नहीं चलेगी जिस तरह से पहले चलाई जा रही थी। तो अब सुप्रीम कोर्ट के कुछ और ही रंग होंगे, कुछ और ही रूप होगा और वो उस तरह से चलनी चाहिए जिस तरह से हकीकी तौर पर एक अदालत की असल रूह होती है, उसके मुताबिक
अब सुप्रीम कोर्ट को चलाया जाना जो है वो मकसद है। ये तो होगी फुल कोर्ट की बातें। फिर उसमें कहा गया कि मंसूर अली शाह साहब का जो सिस्टम बनाया गया है उसके तहत 1 महीना उसको इंप्लीमेंट किया जाएगा, फिर 2 महीने का सेटअप भी है, फिर 6 महीने तक भी ये जा सकता है। तो ये तो मंसूर अली शाह साहब की कामयाबी थी। बहरहाल दिन 1 बजे GTV न्यूज़ के ऊपर जो मैंने बीपर दिया उसमें मैंने बताया था कि जस्टिस मंसूर अली शाह जो हैं वो वीडियो लिंक के जरिए इजलास में मौजूद हैं, जिसे एलामिया आने के बाद कंफर्म कर दिया गया। तो हमारी उस वक्त की दी हुई खबर भी एक जो है दुरुस्त साबित हुई, जबकि बाकी तमाम चैनल्स और लोग तकरीबन 5 बजे 5:30 बजे के आसपास जो है इस खबर को ब्रेक कर रहे थे। तो जस्टिस मंसूर अली शाह के बगैर फुल कोर्ट मीटिंग हो ही नहीं सकती थी। और ये कल से ज़राए ने यह खबर दे दी थी कि मंसूर अली शाह साहब जो हैं आज होने वाले फुल कोर्ट में बजरिया वीडियो लिंक शमूलियत अपनी जो है वो करेंगे। तो बहरहाल अब मखसूस नशिस्तों के मामले के ऊपर तौहीन अदालत भी सुप्रीम कोर्ट में आ गई है। और आपको ये भी याद रखना चाहिए कि 8 नवंबर को सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का जो इजलास है उसके अंदर भी ये मामला जा सकता है, क्योंकि अगर सुप्रीम कोर्ट के किसी फैसले के ऊपर अमल दरामद नहीं होता और कोई आईनी इदारे का सरबराह अमल दरामद नहीं करता, जैसे इलेक्शन कमिश्नर या उनके जो मेंबरान हैं, तो फिर उनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट रेफरेंस जो है वो भेज सकती है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के अंदर कि इनके खिलाफ ये शिकायत सुनी जाए मिसकंडक्ट का मुर्तकब होने पर। फिर इलेक्शन कमिश्नर जो है या बाकी मेंबरान जो है वो ओहदे से फारिग भी हो सकते हैं। तो जाहिर है ये एक मिसकंडक्ट तो है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद ना करना। और दूसरी तरफ जस्टिस मंसूर अली शाह भी एक तकरीब में बड़ा वाज़ेह पैगाम दे चुके हैं कि भाई सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर हर तरह से और हर सूरत अमल दरामद ज़रूरी है, उसके अलावा कोई चारा नहीं है। तो अब जब हमें यह नज़र आ रहा है कि जस्टिस मंसूर अली शाह भरपूर एतमाद के साथ चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं, तो फिर हमें उन तमाम चीज़ों के ऊपर जो है वो एतमाद रखना चाहिए कि फिर अब मामला जो हैं वो और तरह से डील होंगे। उसके साथ एक तो पानी फिर गया है। अब मुझे बात याद आ गई बीच में कि कुछ लोग ये समझ रहे थे, जो हुकूमत ने ब्लफ खेला जस्टिस याहिया अफरीदी को नामजद करने वाला, वो ये सोच रहे थे उस वक्त कि जस्टिस याहिया अफरीदी को हम नामजद करेंगे तो वो रिफ्यूज़ कर देंगे, रिक्यूज़ल दे देंगे कि जी मैं चीफ जस्टिस नहीं बन सकता और मेरे से ऊपर 2 सीनियर जजेस ऑलरेडी बैठे हुए हैं। तो फिर ये हुकूमत का प्लान था कि मुनीब साहब को चुना जाएगा, क्योंकि मंसूर साहब और मुनीब साहब से में से किसी को चुनना ज़रूरी था। और क्लॉज 1 के तहत 4थे नंबर पर जाने से पहले ये ऑप्शन ट्राई करना ज़रूरी था। तो फिर अगर याहिया साहब रिक्यूज़ कर देते तो जाहिर है मुनीब साहब भी रिक्यूज़ कर देते कि जी मंसूर शाह साहब के बैठे हुए हम नहीं चीफ जस्टिस बन सकते, तो फिर अमीनुद्दीन साहब को बनाया जा सकता था। हुकूमती प्लान तो ये था। लेकिन हमने उस दिन मैंने ट्वीट करके बताया था कि भाई जजेस सब ने आपस में डिसाइड कर दिया है कि जिसको भी बनाएंगे वो एक्सेप्ट करेगा चीफ जस्टिस और बनेगा, ओहदा लेगा और हल्फ उठाएगा। जिसको नहीं बनाया जाएगा वो इस्तीफा नहीं देगा। दे विल प्ले टुगेदर। ये मेरा ट्वीट अभी भी मौजूद है। तो बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है। जो सीनियर तरीन जजेस हैं ख़ास तौर पर वो एक जगह पर मौजूद हैं और अपने सारे कार्ड्स आहिस्ता आहिस्ता शो कर रहे हैं और इकट्ठा तमाम का तमाम जो लाए अमल है वो लेकर आगे चलते हुए इस वक्त नजर आ रहे हैं। तो उन लोगों की उम्मीदों पर पानी फिर गया जिन्होंने कहा था कि इस्तीफे आ जाएंगे और फिर हम अपनी मर्जी का चीफ जस्टिस भी लेकर आएंगे। इसीलिए अब 26वीं तरमीम से वो मकासद हासिल नहीं हो रहे, तो फिर 27वीं तरमीम की बातें जो हैं इसीलिए करना शुरू कर दी गई हैं कि एक अलग अदालत बना ले, वहाँ हम अपनी मर्जी का चीफ लगाएंगे और फिर जो मर्जी चाहे वो करते रहेंगे। और याद रखिएगा 27वीं तरमीम के अंदर प्लान ये भी है ज़राए के मुताबिक कि फिर जो फौजी अदालतें हैं, जो मिलिट्री कोर्ट्स हैं वो भी शामिल होंगी और उसके तहत फिर आगे ट्रायल चलाने की कोशिश जो है वो की जाएगी अगर 27वीं आईनी तरमीम पास हुई तो। इसके ऊपर मजीद भी डिटेल्स आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन वापस आते हैं इमरान खान साहब की तरफ। आज अडयाला जेल के अंदर माहौल बड़ा ज़बरदस्त था। तमाम लोग वहाँ इमरान खान साहब से मिले, लेकिन जो चीज़ें अभी तक रिपोर्ट नहीं हुई वो आपके सामने ज़रूर रखते हैं। ज़रा ये दावा करते हैं कि इमरान खान साहब ने शेव की भी थी और बिल्कुल हशाश बशाश फिट फाट थे और बेहतरीन सेहत के साथ बेहतरीन एक उनका जिस तरह से प्रेजेंटेशन होती है उसी तरह से थी। और उसके साथ साथ उन्होंने 2 चीज़ों के ऊपर कमेंट किया। एक 26वीं आईनी तरमीम जो की गई है उसमें जिन लोगों ने वोट डाला है उस बारे में, और एक उन्होंने नए चीफ जस्टिस के बारे में अपना मौक़िफ़ जो है वो दिया है। सबसे पहले बता दूं कि नए चीफ जस्टिस के बारे में इमरान खान ने अपना मौक़िफ़ देते हुए बताया वहाँ पर कि उन नए चीफ जस्टिस के ऊपर
मुकम्मल एतमाद है। जब उनको पता चला कि जी जस्टिस मंसूर अली शाह को नहीं बनाया गया और जस्टिस याहिया अफरीदी अब चीफ जस्टिस बन चुके हैं, तो उन्होंने कहा कि हमें नए चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी के ऊपर मुकम्मल एतमाद है, मुकम्मल भरोसा है और जो है अदलिया की तरफ ही हम देख रहे हैं और अदलिया ही रूल ऑफ लॉ जो है उसको कायम करती है और मुल्क के अंदर जो रूल ऑफ लॉ के तहत आगे मामलात को चलाना है वो अदलिया की ही जिम्मेदारी होती है और अदलिया से हम उम्मीद रखते हैं और अदलिया की तरफ देख रहे हैं। तो उन्होंने आज नए चीफ जस्टिस जस्टिस याहिया अफरीदी के ऊपर मुकम्मल भरोसे और एतमाद का इजहार किया है, जो कि एक बहुत अच्छा अमल है। गो के हुकूमत ने उनको लगाया है लेकिन इमरान खान का है उनके ऊपर एतमाद, ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। और चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी जो है आइन और कानून के मुताबिक मेरिट के ऊपर चलने वाले जजों में से है। तो इस हिसाब से ये इमरान खान का जो आज का बयान है वो काफ़ी जो है वो हौसला अफजा है और एक स्टेट्समैन की तरह उन्होंने ये बयान देकर साबित किया है कि वाकई वो एक जमात और बेहतरीन जमात, बड़ी जमात के लीडर, बड़े लीडर जो हैं वो साबित होते हैं। उसके बाद उन्होंने कहा कि 26वीं आईनी तरमीम के मामले पर जब उन्होंने इजहार किया तो उसमें ज़राए बताते हैं कि उन्होंने कहा कि 26वीं आईनी तरमीम के अंदर जिसने भी वोट दिया है उसने मुल्क के साथ गद्दारी किया है। अब यहाँ पर बड़ा हैरान कुन है कि वोट तो मौलाना फजलुर रहमान साहब ने भी दिया है। तो मौलाना फजलुर रहमान साहब के बारे में उन्होंने कहा कि मैं कोई नाम नहीं लेता किसी का भी, ये इमरान खान साहब ने कहा कि मैं किसी का नाम नहीं लेता, लेकिन जिसने भी 26वीं आईनी तरमीम में वोट दिया है इस तरमीम के लिए उसने मुल्क से गद्दारी की है। अब जाहिर है इमरान खान साहब और PTI जो है वो मौलाना साहब के साथ ऑन बोर्ड भी थी, मुज़ाकरात भी होते रहे, आईनी तरमीम के लिए भी काफ़ी चीज़ें आगे तक पहुंच गई थी। एक दफ़ा तो पता चला कि इत्तफाक हो गया है, लेकिन बाद में जब वफ़द की मुलाकात अडयाला जेल के अंदर हुई तो उसके बाद मालूम हुआ कि इमरान खान ने, जो हमने भी खबर आपको दी थी, कि इमरान खान ने मना कर दिया है और इमरान खान ने कहा है कि हम इसको वोट नहीं करेंगे किसी सूरत भी। तो फिर उसके बाद जाहिर है तहरीक इंसाफ ने वोट नहीं किया था और मौलाना फजलुर रहमान ने जाहिर है आईनी तरमीम के हक में वोट किया था। और उसके बाद जनाब दूसरा बाकी एक दो चीज़ें और भी हैं, वो फैमिली भी अब कंफर्म कर चुकी है कि इमरान खान साहब को जो है वो 10 दिन एक्सरसाइज मशीन भी उनसे जो है वो ले ली गई थी। उसके बाद अखबार वगैरह कोई 5-6 दिन 7 दिन उन पर अखबार, TV ये सब बंद किया गया था। और उसके बाद बहरहाल अब उनके पास तमाम चीज़ें मौजूद हैं, अखबार भी मिल रहा है, TV भी उनके पास है और वर्जिश की मशीन जो है वो भी उनके पास इस वक्त मौजूद है। और बाकी उन्होंने अपना मुकम्मल शेव शुव की भी थी। पहले जब मुलाकात साहबजादा हामिद रज़ा साहब की हुई थी और फैसल चौधरी साहब की, तो तब हो सकता है उन्होंने शेव ना की हो, वो दाढ़ी बड़ी हुई, लेकिन आज उन्होंने शेव अपनी मुकम्मल तौर पर की भी थी। दूसरा उन्होंने जो आज वोटिंग का जिक्र किया ना 26वीं आईनी तरमीम का, कि जिसने 26वीं आईनी तरमीम के लिए वोट दिया वो उन्होंने मुल्क से गद्दारी की है, तो ये एक किस्म से मैसेज जो है वो अपनी जमात वालों की तरफ भी है, क्योंकि अब 27वीं तरमीम के लिए भी हुकूमत पर तोल रही है। उनकी कोशिश है कि जो 26वीं आईनी तरमीम में गलतियां की गई जानबूझ के बाय डिज़ाइन, उसको अपनी मर्जी से सही करने और मजीद चीज़ें उसमें ऐड करने के लिए 27वीं आईनी तरमीम जो है वो की जाए। तो अब इमरान खान का आज का जो मैसेज है वो अपने लोगों के लिए भी है कि भाई अगर कल को फिर इनके नंबर पूरे ना हुए तो हमारे बंदे उठाने और तोड़ने की कोशिश करेंगे, और अपने लोगों को भी ज़रा चाको चौबंद करने के लिए कि अगर आप लोग दोबारा वोट देंगे या आप में से कोई जाकर हुकूमत के बेंचों पर दोबारा बैठेगा तो वो मुल्क के साथ गद्दारी करेगा, कौम के साथ गद्दारी करेगा। तो अपने लोगों को भी ज़रा टाइट करने के लिए उन्होंने ये मैसेज जो है वो आज दिया है। तो बहरहाल अडयाला से एक्सक्लूसिव मालूमात आपके साथ हमने शेयर की, सुप्रीम कोर्ट की जो मालूमात थी वो भी आपके सामने रखी। अपनी राय से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा और जिस तरह से आप चैनल को प्यार दे रहे हैं उसी तरह से देते रहिए। कमेंट सेक्शन में राय ज़रूर दिया करें, उससे हमें अपने आप को बेहतर करने की जो है वो मौका मिलता है। आप लोगों का बहुत शुक्रिया, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह ने के बान।